नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैकमेज पेज पर। यहाँ हम मजेंटो 2 PHP और वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स कवर करते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के वीडियो में हम मजेंटो 2 का कर्ड ऑपरेशन का और एक क्रिटिकल पार्ट सीखेंगे, मॉडल्स और रिसोर्स मॉडल। ये आपके कस्टम मॉड्यूल्स के डेटाबेस इंटरेक्शंस को इनेबल करते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा जिसमें हमने डेटाबेस स्कीमा का इंट्रोडक्शन दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। मजेंटो 2 में मॉडल्स और रिसोर्स मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एप्लीकेशन लॉजिक और डेटाबेस के बीच कनेक्शन बनाते हैं। मॉडल्स बिजनेस लॉजिक हैंडल करते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और रिसोर्स मॉडल डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। ये मॉडल्स के लिए डेटाबेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा डीबी रिसोर्स मॉडल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, रिसोर्स मॉडल के थ्रू रिसोर्स मॉडल, फिर मॉडल के साथ, और मॉडल्स डेटा इंटरफेस से इम्प्लीमेंटेड होते हैं। और ये मॉडल्स और रिसोर्स मॉडल दोनों से कलेक्शन बनता है। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों, मजेंटो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है जो कि मॉडल्स और रिसोर्स मॉडल के डायरेक्ट एक्सेस को एनकरेज नहीं करते हैं। इसलिए मजेंटो रिपोजिटरी क्लासेस क्रिएट करता है। ये रिपोजिटरी क्लास के थ्रू आप डेटाबेस ऑपरेशंस जैसे कि डेटा फेच, क्रिएट, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमने हमारे प्रोजेक्ट रूट के अंदर मॉड्यूल था, उसके अंदर हमने मॉडल फोल्डर बनाया हुआ है। मॉडल फोल्डर के अंदर हमने एक मॉडल क्लास बनाया हुआ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल से एक्सटेंड हुआ है और इम्प्लीमेंटेड है कस्टम फीचर इंटरफेस से। ये इंटरफेस दोस्तों हमारा डेटा इंटरफेस है, जिसके अंदर हमारा पूरा मॉडल का स्ट्रक्चर सेट होता है। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में देखे थे, हमने टेबल क्रिएट किया था जिसमें टाइटल, आईडी, कंटेंट एंड क्रिएटेड एट कॉलम्स था। वही हमारे इंटरफेस के अंदर हमने सेटर और गेटर सेट किया हुआ है। मॉडल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोई भी मॉडल जो मजेंटो में बन रहा है, अगर वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल से एक्सटेंड होना चाहिए और उनके उस मॉडल के कॉन्स्ट्रक्ट मेथड के अंदर। और दोस्तों ध्यान से देखिए, ये अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, ये कस्टम कॉन्स्ट्रक्ट मेथड होता है, अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट। ये PHP का डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर मेथड नहीं है, ये पर्टिकुलरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्स्ट्रक्ट मेथड है। हमें ये init फंक्शन कॉल करना पड़ता है और इस मॉडल का रिसोर्स मॉडल पास करना पड़ता है। आप पाथ देखिए दोस्तों, हमने एक रिसोर्स मॉडल पास किया है। तो चलिए रिसोर्स मॉडल को ओपन करते हैं। ये हमारा रिसोर्स मॉडल है और रिसोर्स मॉडल के अंदर हमने टेबल नेम और प्राइमरी डालते हैं। सेम तरीके का फंक्शन हमारे रिसोर्स मॉडल पे भी यूज होता है। अंडरस्कोर कॉन्स्ट्रक्ट और अंडरस्कोर init के अंदर हम ये डालते हैं। मजेंटो का जो डिफॉल्ट ORM है मजेंटो कोर के अंदर है, वो DB कनेक्शन के साथ ये टेबल को फेच कर लेता है जब हम ये मॉडल को कॉल करते हैं। और हर एक रिसोर्स मॉडल एब्स्ट्रैक्ट DB से एक्सटेंड होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था दोस्तों, मजेंटो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को यूज करता है और मजेंटो इनकरेज करता है कि आप डायरेक्टली मॉडल्स क्लास को यूज ना करो। इसलिए बेसिक जो कर्ड ऑपरेशन है उसके लिए मजेंटो इनकरेज करते हैं आप रिपोजिटरी मॉडल बनाओ। ये रिपोजिटरी मॉडल क्लास क्या करते हैं, जो बेसिक कर्ड ऑपरेशन है जैसे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इनका फंक्शन लिखा हुआ होता है जो कि हमने इधर क्रिएट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक रिपोजिटरी मॉडल क्लास है जो कि एक रिपोजिटरी इंटरफेस से बना हुआ है। ये हमारा कस्टम रिपोजिटरी इंटरफेस है जो कि हमने बनाया है हमारे मॉड्यूल फोल्डर के अंदर API, उसके अंदर कस्टम रिपोजिटरी इंटरफेस। ये पूरा कोड दोस्तों मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। गिटहब पे जाके आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा मॉड्यूल अपलोड कर दिया है जो कि आप डाउनलोड करके खुद से देख सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, हमने कंट्रोलर भी क्रिएट किया हुआ है। कंट्रोलर के अंदर हमने रिपोजिटरी इंटरफेस को इंजेक्ट किया हुआ है और उससे हम गेटलिस्ट मेथड को कॉल किए हैं जो कि हमें जो रिकॉर्ड्स हमारे DB में है वो फेच करा के देगा। तो चलिए अभी फ्रंट एंड में देखते हैं। हमारा कंट्रोलर का पाथ है कस्टम फीचर। कंट्रोलर का पाथ हमारा routes.xml में डिफाइन होते हैं। routes.xml मॉड्यूल के अंदर etc फोल्डर के अंदर फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर रहता है routes.xml। ये है हमारा पाथ routes.xml। और कंट्रोलर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारा 2 टाइटल और कंटेंट इस पेज में आ गया। तो अभी चलिए DB में हम देखते हैं। ये टाइटल और कंटेंट मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये टाइटल और कंटेंट मैंने पहले ही डाल। तो एक टाइटल को अगर मैं मॉडिफाई भी करता हूँ, यहाँ पे कंटेंट मॉडिफाई हो गया है। ये पेज को रिलोड करने के बाद ये कंटेंट यहाँ पे भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, कंटेंट हमारा मॉडिफाइड कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मजेंटो 2 के मॉडल्स और रिसोर्स मॉडल के बारे में काफ़ी डिटेल में कवर किया।
आपका असाइनमेंट ये है कि आप ये मॉडल गिटहब से डाउनलोड करो और खुद अपने लोकल पे सिमिलर मॉडल और रिसोर्स मॉडल बनाने की कोशिश करो और हमें कमेंट्स में शेयर करें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टैकमेज PHP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम रिपोजिटरी को और डीप में जानेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग और जय हिंद।